हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। पिछली बार हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सारा लेक्चर मिल रहा वो खत्म कर लिया। उसके सारे न्यूमेरिकल जो भी आते हैं आपके नीट जेई मेन और एडवांस में सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। जिन बच्चे की वो वीडियो मिस हो गई हो चैनल पर जाकर वो दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं रोटेशन को। तो कॉपी एंड पेन निकाल लीजिए, टाइम ज्यादा हम इधर उधर का वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करने वाले हैं मोशन की, देखो रोटेशन हम पढ़ना है तो हमें ये सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जनरल में हमारे पास कितने प्रकार के रोटेशन होते हैं, रोटेशन, और कितने प्रकार के मोशन होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के मोशन होते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं हम करते हैं ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन, सही है। ट्रांसलेशन मोशन में होता क्या है, इसका मेन मेन काम क्या है, किस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं कि ट्रांसलेशन मोशन है। ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन किस तरीके से पहचानेंगे ट्रांसलेशन मोशन है। देखो, यदि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, सही। अभी से यदि इसमें हम 2 पॉइंट माने, मान लीजिए एक पॉइंट हमारा ये है, ये है, और एक पॉइंट हमारा ये है। ये एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी तो समझते हो, रिजिड बॉडी का मतलब है जिसमें डिफॉर्मेशन ना हो या फिर ना के बराबर हो जाए। और वैसे तो रिजिड बॉडी का डिफाइन किया जाता है कि उसमें डिफॉर्मेशन 5% से कम हो, लेकिन फिलहाल मान के चलेंगे रिजिड बॉडी है। ठीक है, ये डिफॉर्म नहीं हो रही है। यदि हम इसको उठा के यदि इसको मोशन कराएं, इसको इस तरीके से मोशन कराएं, देखो डेफिनेशन भी लिख लेंगे हम। डेफिनेशन क्या रहेगी, ठीक है। यदि इन दोनों के बीच जो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, लाइन joining point between A and B will remain parallel after the displacement। यानी कि इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो ये वाली जो लाइन है वो पैरेलल रहनी चाहिए, पैरेलल ही रहनी चाहिए इस तरीके। यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल रहनी चाहिए। अब इन पॉइंट्स को आप किसी भी तरीके से कह सकते हो, सही है। पैरेलल का मतलब है सर आप तो ये कह रहे हो कि मान लो चलो हमारे पास इस तरीके का हो, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट ये हो, कोई वो ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब ये लाइन है, ये पॉइंट है ए एंड बी, मान लीजिए इनके बीच में दो ये लाइन खींची। अब इसको इस तरीके से मूव कराया जाए, इस तरीके से मूव कराया जाए, ये लाइन पैरेलल रहनी चाहिए, हमेशा पैरेलल रहनी चाहिए, ए और बी, सही है, पैरेलल रहनी चाहिए। अब आप एक चीज देखोगे यहाँ से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है। अभी इस तरीके से पाथ इसने फॉलो किया होगा, और भी तरीके से पाथ फॉलो कर सकता है। हो सकता है ये यूं टेढ़ा मेढ़ा करके यहाँ से उसके जो टेढ़ा मेढ़ा होके इधर आ जाए। बाद में हम जब देखेंगे कि भाई 2 पॉइंट के बीच में जो लाइन थी वो अभी भी उसी के पैरेलल है, तो हम कहेंगे ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। जैसे ये पॉइंट, इसने इस पाथ को फॉलो किया, इसने इस पाथ को फॉलो किया, एक तो ये हो गया। और एक कंडीशन हमारी ये होगी, आप इसमें देख रहे होंगे जो पाथ फॉलो किया है वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, ये वाला जो पाथ फॉलो किया है इसमें भी देखोगे इसका स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, सही। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। और दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है कि यदि हम इसी सिस्टम को इस तरीके से मूव कराएं, देखिए यहां से उठा के हमने क्या कर दिया, इसको यहां मूव करा दिया, और हमने इस बार थोड़ा अलग मूव कराया है। पॉइंट हमारा ये ए हो जाएगा, पॉइंट हमारा ये बी हो जाएगा, पॉइंट ए, पॉइंट, ठीक है। हमने कुछ इस तरीके से मूव करा दिया। अब इस बार इसमें हमने एक रिजिड बॉडी उठाई और यू मूव करा, तो फिर यू मूव करा कुछ इस तरीके। पर आप एक चीज यहाँ पर फिर भी देखोगे, ये जो लाइन है जो ज्वाइन कर रही है, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट बिफोर एंड आफ्टर, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। देखो इस कंडीशन में भी ये लाइन दोनों पैरेलल है, इस लाइन में भी ये दोनों, इस वाले सिस्टम में भी दोनों पैरेलल है,
तो यानी कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन जो मोशन होता है, यानी बॉडी में 2 पॉइंट, बॉडी में 2 पॉइंट या उससे भी ज्यादा, फिलहाल हम 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन मोशन के बाद और मोशन से पहले क्या रहती है, पैरेलल रहती है। तो ऐसे मोशन को हम ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। अब दो तरीके से हो सकता है हमारा ट्रांसलेशन मोशन, एक तो स्ट्रेट लाइन और एक हमारा कर्व। कर्व पाथ फॉलो कर सकता है, जो कर्व पाथ, कर्व पाथ ले सकता है और स्ट्रेट लाइन पाथ ले सकता है, दो तरीके से ले सकता है। इसीलिए हम ट्रांसलेशन मोशन को भी दो पार्टों, यानी कि दो पार्टों में हम डिवाइड करते हैं। एक एक पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, द बॉडी, बाय द बॉडी in straight line, straight line। then अब क्या होगा, कौन सा होगा भाई, मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, सही। और दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा हमारा इफ path followed by the body is curved, then motion is curvilinear translation, curvilinear translation। दो प्रकार के ट्रांसलेशन है हमारे पास, एक तो रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, देखिए एक तो ये हो गया हमारे पास, सही है, और एक हो गया हमारे पास, दो हमारे पास ट्रांसलेशन है, सही है। दोनों की डेफिनेशन होगी, एक पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज स्ट्रेट लाइन, मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर, पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज कर्वीलिनियर, सही है, हो जाएगा। अब देखो, अब इसके बाद आता है, उसकी भी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार, ट्रांसलेशन की, ट्रांसलेशन की आपसे डायरेक्ट पूछ लिया ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है। इफ द लाइन joining 2 points inside the rigid body, remains parallel, after the displacement, then this type of motion is called ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन, सही। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी ट्रांसलेशन मोशन, सही। तो सर हम तो रोटेशन पढ़ने हैं, देखो मोशन पढ़ने पड़ेंगे ना, किस तरह के मोशन होते हैं आपके पास, आपको मालूम होना चाहिए कि भाई आप रोटेशन पढ़ने आए हो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन मोशन टाइप की भी कोई चीज होती है। और ट्रांसलेशन मोशन में भी आप दो तरीके के मोशन पढ़ते हैं, जिसमें रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन और कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन। यदि पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, यानी पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इज कर्वीलिनियर हो जाएगा। यदि पाथ फॉलोड बाय द स्ट्रेट लाइन तो रेक्टिलिनियर हो जाएगा, सही है। अब बात करते हैं हम रोटेशन की, रोटेशन की। मान लीजिए रोटेशन, सही। मान लीजिए एक बॉडी है हमारे पास, ये बॉडी है और ये एक्सिस, कोई एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट कर रही है। मान लीजिए एक हमने एक्सिस बना लिया,
ये एक एक्सिस बनानी है। जैसे मान लीजिए जैसे एक ये बॉडी है, इसको हमने यहाँ पर एक हिंज कर दिया, इसको ये इस तरीके से रोटेट कर सकती है, इस तरीके से रोटेट कर सकती है। सही। तो मान लीजिए शुरुआत में है और फाइनल हमने देखा इसको कुछ इस तरीके से ये बॉडी हो गई, इस तरीके से हो गई है, ये रोटेट हो गया, कुछ एंगल से ये रोटेट हो गई। मान लीजिए एक हम ये लाइन मान लेते हैं और एक लाइन मान लेते हैं हम वाली बॉडी। सही है। तो मान लीजिए एक पॉइंट हमारा ए यहाँ पर है, एक पॉइंट बी यहाँ पर है और एक पॉइंट हमारा सी यहाँ है और एक पॉइंट बी यहाँ है। हमने इस बॉडी को एक हिंज, ये हिंज बोलते हैं, इसके बाद इस तरीके से रोटेट किया, इस तरीके से रोटेट किया कि ये वाले जो पॉइंट है ये रोटेट हो गए इस तरीके से, इस तरीके से रोटेट हो गया। ये पॉइंट हो गया यहाँ पर पहुंच गया, ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया और ये पॉइंट यहाँ और ये पॉइंट इस तरीके से रोटेट हो। सही है। अब आप एक चीज देख रहे हो इसमें, यानी कि जो लाइन थी इन दोनों के बीच में जो लाइन थी, अब वो इस बार स्ट्रेट लाइन नहीं है और पैरेलल नहीं है। पाथ क्या है? पैरेलल नहीं है और स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसमें आप ये देखोगे कि ऑल द पॉइंट्स inside the rigid bone rotates about a fixed point, about a hinged point, hinged point होता है यानी कि एक all the points inside the rigid body rotates about a hinged body, एक rigid एक hinged point के about rotate कर रहे होंगे सारे point, और the path followed by each point is circular, यानी कि जो भी हमारे पॉइंट्स है, मतलब ए है, बी है, सी है, यदि ये हिंज पॉइंट के अबाउट यानी कि अगर रोटेट कर रहा है तो ये एक सर्कुलर पाथ में होगा अबाउट द हिंज पॉइंट। तो जितने भी पॉइंट है, कहीं भी पॉइंट ले लो, पॉइंट यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, तो ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं वो किसके अबाउट? हिंज पॉइंट के। क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। पहले क्या कर रहे थे? पहले ट्रांसलेशन मोशन हो रहा था, यानी कर्वीलिनियर इस तरीके से आगे चला गया। सही है, यानी कि सीधा स्ट्रेट लाइन में चला गया। अब क्या कर रहे हैं? ये एक हिंज पॉइंट के अबाउट सारे पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन अबाउट द दिस हिंज पॉइंट। This type of motion is called rotation. This type of motion is called rotation. सही। अब आपने एक ये भी देखा होगा कि भाई कुछ ऐसे मोशन होते हैं, जैसे आपने ये देख लिया कि भाई बॉडी क्या होती है, ट्रांसलेट आगे भी बढ़ती चली जाती है और अपने आप से भी घूमती रहती है। जैसे आपने पहिया देख लो, पहिया में आप धक्का मारोगे तो क्या होता है, वो आगे की तरफ चला जाता है और अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता रहता है। तो उस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? उस टाइप के मोशन को हम कहते हैं जनरल मोशन और प्लेन मोशन। सही है। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, ओके, अब यहां से ये मूव होके इधर आ, इसका एक्सिस ये हो गया, इसका एक्सिस ये, ठीक है, यहाँ से ये मूव होके इधर आ गई, ये अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रही है, ये अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रही है और यहाँ से आप ध्यान देखो, मान लो ये एक्सिस ओ है और यहाँ से ये ट्रांसलेट भी कर इधर लिया, देख रहे हो? यानी कि बॉडी ने रोटेट भी किया और आगे भी बढ़ती चली है। तो यहाँ पर रोटेशन आ गया, एक तो रोटेशन आ गया भाई, यानी कि एवरी पॉइंट जो है वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, प्लस
यहां से यहां तक ट्रांसलेट मोशन भी किया, ट्रांसलेशन भी आ गया, ट्रांसलेशन भी आ गया। सही है, तो इसको हम नाम देते हैं जनरली जनरल मोशन कह सकते हो या प्लेन मोशन भी कहते हैं। प्लेन मोशन, प्लेन मोशन। सही है, बात आई समझ में कि जनरल मोशन और प्लेन मोशन क्या होता है। रोटेशन क्या होता है, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही होगी जिसमें उसके सारे पॉइंट्स एक सर्कुलर मोशन में होंगे अबाउट दैट पॉइंट। ओके, ट्रांसलेशन मोशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की। ये तो बेसिक था कि भाई किस टाइप के हमारे मोशन होते हैं, लेकिन हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड है ट्रांसलेशन पर। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में किस तरह की टर्मिनोलॉजी होती है, किस तरीके की वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए एक रोड ले लेते हैं, एक रोड ले लेते हैं, ये एक रोड है। ठीक है, हमने इसको हिंज करा दिया यहाँ, इसको हमने हिंज करा दिया। ओके, अब इसको रोटेट कराएंगे भाई, रोटेशन है तो इस हिंज पॉइंट के अबाउट रोटेट कराएंगे। किस तरफ भी रोटेट करा लीजिए, मान लीजिए हम इसको रोटेट करा के ऊपर की तरफ ले, ये इस तरीके से हमने इसको रोटेट करा, इस तरीके से हमने इसको रोटेट करा। सही है, ये हिंज पॉइंट हो गया। मान लीजिए इस पॉइंट को हम कुछ भी मान सकते हैं, ओ पॉइंट मान लेते हैं, जिसको हम हिंज पॉइंट बोलते हैं। सही है, अब हमने ये देखा कि यहाँ पर एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। अब जैसे ही हमने इसको रोटेट कराया, ये सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, इसके अबाउट पॉइंट हिंज के अबाउट सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, यानी कि ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ आएगा। सही है, अब देखो ये जो डिस्प्लेस, ये जो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा। अब ये जो थीटा है, देखो यहाँ पर देखो ये थीटा सेम रहेगा। आप देखो, आपने क्या किया, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, यानी किधर भी जाओ ये थीटा ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ये तक थीटा ही रहेगा, यानी कि थीटा तो चेंज होगा नहीं, थीटा तो चेंज होगा नहीं। यहाँ पे आपने देखा कि भाई ए सर्कुलर मोशन करके, बी सर्कुलर मोशन करके, सी सर्कुलर मोशन करके इस पॉइंट नई पॉइंट था। सही है, तो हमने ये देखा कि भाई ये जो मैक्सिमम है, ये जो मैक्सिमम इसने डिस्प्लेसमेंट किया, इसको हम आर बोलते हैं, आर बोलते हैं, इसको हम डोनेट करते हैं एस से, इसको डोनेट करते हैं इससे एस से। अब आप सभी को पता है कि भाई आर क्या होता है, ये हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। मान लीजिए आर क्या है, आर की लेंथ है, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, आर थीटा हम ये करते हैं, ये हो जाएगा हमारा एस इक्वल्स टू आर थीटा, एस इक्वल्स टू आर थीटा। सही है, एस इक्वल्स टू आर थीटा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये एस इक्वल्स टू आर थीटा होगा। बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी हम निकालते हैं, एक तो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यही करते हैं, ये हो जाएगा। और एक हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ds अपॉन dt, ds अपॉन dt। सही है, यही तो करते हैं लीनियर में, लीनियर में हम यही करते हैं, लीनियर। अब यदि बात आ जाती है हमारी रोटेशन की, रोटेशन की, रोटेशन की बात आती है, तो यहाँ पर हम s की जगह पे थीटा यूज करते हैं, थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, s अपॉन r हो जाएगा, s अपॉन r हो जाएगा। भाई यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी है तो रोटेशन में क्या हो जाती है, एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है, जिसको बोलते हैं हम डी थीटा, सॉरी डेल थीटा अपॉन डेल टी, यानी कि ये एवरेज हो जाएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरीके से हम इंस्टेंटेनियस देखना है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी देखना है तो डी थीटा अपॉन डी। बताइए समझ में आया, किस तरीके से हम इनकी क्या कर सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। भाई लीनियर में तो हमने लीनियर वेलोसिटी देखी ds अपॉन dt, यानी कि डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस की बात आती है तो ds अपॉन dt हो जाएगा। इसी तरीके से हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t,
इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो डी थीटा पर dt। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में भी पढ़ रखी है। क्या कर रखे? सर्कुलर मोशन में भी पढ़ रखी है। और क्या कर सकते हैं भाई? और क्या कर सकते हैं? अब देखो, यदि हमारे पास s इक्वल टू, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास s इक्वल टू क्या है? आर थीटा है, मान लीजिए आर थीटा है। यदि इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं ds अपॉन dt, तो आर तो देखो कांस्टेंट रहेगी एंड डी थीटा अपॉन dt, ये हो जाएगा आर कांस्टेंट। बात कर रहे हैं रोटेशन की, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम एक जनरल रोटेशन मोशन ले लेते हैं, और ये हो गया ओके। ये इसका हिंज पॉइंट हो गया ओ, इसके अबाउट हिंज है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। मान लीजिए पॉइंट हो गया, ये होगी हमारी रेडियस आर, यहाँ से ये थीटा हो गया, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होगी एस, सही है। ये हिंज पॉइंट हो गया, ध्यान रखना है हिंज पॉइंट, ये हिंज पॉइंट हो गया ओके। तो ये एस निकालना आर थीटा, एस को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो ये इस तरीके से रोटेट कर रही है हमारी, ये रोड है, मान लीजिए एक रोड है, तो ये रोटेट कर रही है, इस तरीके से रोटेट कर रही है, तो इसकी रेडियस तो यानी कि ये इसकी लेंथ तो चेंज होगी, यानी कि आर तो कांस्टेंट रहेगा, आर कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ से देखिए आप, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और आर इंटू डी थीटा, डी थीटा अपॉन डी को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा। ओमेगा एक काफी फेमस एक्सप्रेशन है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, यानी कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, सही है, सही है, सही। और बात करते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर आर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये ऑलवेज करेक्ट होगा। आप कहीं भी एक्सप्रेशन को अप्लाई कर दीजिए, कहीं भी इस तरह का भी एक्सेलरेशन हो, यानी कि आपका रोटेशन मोशन हो रहा हो, किस तरीके से भी हो रहा हो, आपको कुछ नहीं पता भाई, आपके पास पता है कि आपके पास आर पता है, ओमेगा पता है, तो ये एक्सप्रेशन लगा दीजिए, ये ऑलवेज करेक्ट होगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं, ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट होगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि ये तभी ये लागू होगा, नहीं ये हमेशा लागू होगा, हमेशा लागू होगा, सही है। अब यदि हम एक चीज और देखें, मान लीजिए सर्कुलर मोशन है हमारे पास, ये इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है किसी एक पॉइंट के अबाउट, सही है, ये इसके अबाउट मूवमेंट कर रहा है ओमेगा से। मान लीजिए ये एक आर है, इसकी रेडियस क्या है? इस रोटेशन मोशन की रेडियस क्या है? आर है। तो वेलोसिटी किधर होगी? v किधर होगा बताइए? v होगा इसके परपेंडिकुलर, हमेशा ध्यान रखिए, ये जो v होगा वो हमेशा r के परपेंडिकुलर होगा, हमेशा r के परपेंडिकुलर होगा। तो जब भी वेलोसिटी लिखोगे, वेलोसिटी यदि वेक्टर में नहीं लिख रहे हो, तो आपको vt इक्वल्स टू r ओमेगा, आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा, सही है। यदि आर ओमेगा आप यूज कर रहे हो, जैसे हमने ये वाला जो आर ओमेगा यूज किया, तो ये कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए? ये हमारी वेलोसिटी होनी चाहिए परपेंडिकुलर वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी किससे? परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, हमेशा, सही है। ये ऑलवेज करेक्ट हो जाएगा, और ये भी ऑलवेज करेक्ट, कहीं पर भी, सही है। हमारे पास फॉर्मूला आ गया v का, vt इक्वल टू आर ओमेगा, या वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर ओमेगा इनटू वेक्टर आर, सही। ओके, चलिए एक चीज और यहां से हम समझते हैं कि देखो, हौले हौले समझते चले जाओ, यही सारी चीजें आपको बाद में काम आएगी। आज देखो सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन होना है, हमने इन चीजों के बारे में समझना है। मान लीजिए ये आर हो गई, ये एंगल थीटा हो गया, ये डिस्टेंस होगी एस, ओके, ठीक है। अब आप एक चीज देखोगे कि जो थीटा है वो कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है। यहाँ पर इस एक किसी भी पॉइंट पे देखो, किसी भी एक इंस्टेंट पे देखो,
इंस्टेंट की बात कर रहे हैं हम। इस इंस्टेंट पे देखा तो थीटा देखो यहाँ पे, यहाँ 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 यहाँ, तो पॉइंट हम कोई भी ले लो, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, ये यहाँ रोटेट हो गए, पॉइंट यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और ये यहाँ आ गया, सही है। ये सर्कुलर मोशन करके, सर्कल में मोशन करके यहाँ आ गया, इस तरीके से। ओके, तो इनके लिए देखो थीटा कांस्टेंट है, एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, वो आगे भी चेंज होगा, आगे भी चेंज होगा, लेकिन हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें तो थीटा सेम है, भाई थीटा सेम है, सही है। ओके, अब एक चीज हमें बात याद आती है कि भाई v इक्वल टू आर ओमेगा है, हमने ये देखा, ये परपेंडिकुलर देखा, सही है। जो ओमेगा है वी टी अपॉन आर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सारी चीजें याद रखने वाली बात है कि ओमेगा जो है ये, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, और ये रिमेन सेम रहती है सब हर पॉइंट की। बॉडी में यदि कोई भी बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट, मान लो इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है ओमेगा से, तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, या कहीं भी पॉइंट सी है, या कहीं भी पॉइंट डी है, तो ऑल पॉइंट्स के लिए ओमेगा सेम रहेगा, ऑल पॉइंट्स के लिए ओमेगा सेम रहेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स सेम फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी, तो ये किसी भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट कर लीजिए, मान लो ये पूरी बॉडी आप ओमेगा से रोटेट करा रहे हो किसी पॉइंट अबाउट, तो हर पॉइंट का ओमेगा क्या रहेगा, सेम रहेगा, हर पॉइंट का ओमेगा सेम रहेगा। अब मान लीजिए ओमेगा सेम है, यानी कि यहाँ से आप बी टी लिखते हो आर ओमेगा, ओमेगा सेम है, भाई आर भी कांस्टेंट हो सकता है, मान लो हम यहाँ से हमने आर देखा, किसी पॉइंट पे देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहेगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए एक पॉइंट ये हो गया, ये क्या होगी, एक रॉड होगी, ये एक रॉड होगी, ठीक है, ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। अब यहाँ से आप देखिए सही से, वेलोसिटी एट ए पे निकालते हैं और वेलोसिटी एट बी पे निकालते हैं, तो देखो ओमेगा तो सेम ही रहेगा, हमने ये देख लिया ओमेगा तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ से पॉइंट ओ से, हिंज पॉइंट से ये आर ए हो गया, और ये रेडियस हो गई यहाँ से आर बी, आर ये हो गया आर ए, ये हो गया आर बी, सही है। अब आप एक ध्यान दोगे, इस पॉइंट से आर काफी पास में है, यानी कि आर ए इज लेस देन आर बी, कह सकते हो। तो यहां से आप वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी ए इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ बी, ये भी आप कह सकते हो, कह सकते हो। यानी कि जितने पॉइंट हमारे क्लोजर होंगे हिंज के, जो भी पॉइंट क्लोजर होगा हिंज के, उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, उसको जितना दूर ले जाओगे, जितना दूर ले जाओगे उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी उसकी लीनियर वेलोसिटी, ध्यान रखना, उसकी लीनियर वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, सही है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी एट ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। यहां से एक पॉइंट बन जाएगा, द लीनियर वेलोसिटी, the linear velocity increases when point goes to far away, ठीक है, यानी कि जैसे पॉइंट हमारा दूर जाता है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाती है। अब आप एक चीज सोचिए कि भाई ये पॉइंट है, मान लीजिए इसको इस तरीके से देख लेते हैं, यहाँ पर ये हिंज है, ये बॉडी हमारी हिंज है, ये पिवोट हो गया, इसको पिवोट भी बोलते हैं, इसको पिवोट भी बोलते हैं, वो मान लीजिए। अब पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, सही है। तो यहाँ से आप बताइए भाई जितनी दूर जाएंगे पिवोट से, जितनी दूर जाएंगे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यानी कि वेलोसिटी बी ग्रेटर देन होगी वेलोसिटी ए। लेकिन आप यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए वेलोसिटी एट पॉइंट ओ क्या होगी, जीरो, क्यों होगी भाई। अब सोचो यहाँ देख रहे हैं, इसके बीच में यदि हम v इक्वल टू आर ओमेगा लगाएं, तो आर तो यहाँ पर इसी पॉइंट पर जीरो है ना, इसी पॉइंट पर जीरो है, तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी यानी कि लीनियर वेलोसिटी
ऑफ पिवोट बॉडी, पिवोट इक्वल टू 0, ये भी कह सकते हैं। सही है, कह सकते हैं, कोई बात, कोई समस्या इसमें? वेलोसिटी की बात यही आती है। अब बात करते हैं हम एक्सेलरेशन की। ठीक है, सभी बच्चे नोट्स बनाते, नोट साथ साथ बनाते रहो। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। सही, अब आप रिमाइंड करो जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था। मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये बॉडी है, हमारी बॉडी है, इसको हम सर्कुलर मोशन नहीं देते, हम इसको बॉडी है, ये बॉडी है और ये हिंज्ड है अबाउट ओ। अब देखो कोई वैल्यू, कोई बॉडी हिंज्ड है तो वहां से इधर उधर तो मूव करेगी नहीं। मान लीजिए ये पूरी बॉडी है, एक डिस्क है, मान लो एक रोटेटिंग डिस्क है, रोटेटिंग डिस्क है। सही है, तो ये हिंज्ड है इससे बाउंड, तो इधर उधर तो मूव करेगी नहीं। ये एक ही हो सकता है, या तो फिर इधर ये रोटेट करे या फिर ये इधर रोटेट करे। इधर भी रोटेट कर सकती है, इधर भी रोटेट कर सकती है। सही है, अब जब रोटेट कर रही है ये, तो हमने एक चीज देखी, जब भी रोटेशन होता है, जब भी किसी चीज का हम कोई भी वेलोसिटी यानी कोई भी हमारा बॉडी रोटेट करती है किसी पॉइंट के अबाउट, तो उसमें एक एक्सेलरेशन होता है। कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसकी डायरेक्शन हमेशा किधर रहती है? सेंटर के अबाउट। ये तो हमने देखा, ये सर्कुलर मोशन में हमने देख लिया। सही है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो हमारे पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होता है उसका? फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं AC से और v² अपॉन r, और इसको r ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो ध्यान देंगे ये फॉर्मूले हम बार बार यूज करेंगे। और ये क्यों आता है, एक्सेलरेशन क्यों आता है? एक्चुअल में इस एक्सेलरेशन की वजह से ही हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। हम ये कह देते हैं कि भाई सर्कुलर मोशन में है तो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्चुअल में असलियत ये होती है कि डायरेक्शन ही चेंज इस एक्सेलरेशन की वजह से ही हो रही है। यदि ये एक्सेलरेशन नहीं होता तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये कब आता है? हम मान लेते हैं जब व्हेन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज। सही है, तो ये हो गया। दूसरा एक्सेलरेशन, भाई एक और एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था। मान लीजिए ये पॉइंट, इसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी डायरेक्शन में at आएगा या इसकी अपोजिट डायरेक्शन में at आएगा। सही है, इसी की डायरेक्शन में हो सकता है या इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। तो एक एक्सेलरेशन आता है जिसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको डिनोट करते हैं at से। फॉर्मूला होता है इसका चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अपॉन dt। ये क्या मोड हमने क्यों लगाया है? ये बता रहा है कि मैग्नीट्यूड में कितना चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड में चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कब आता है ये आता है जब when the magnitude of velocity changes, velocity changes। सही है, ये दो तरह के एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन। और ये कौन से एक्सेलरेशन है? ये लीनियर है। कौन से है ये? लीनियर है, लीनियर एक्सेलरेशन है। सही है, लीनियर एक्सेलरेशन, ये दोनों लीनियर एक्सेलरेशन है। अब क्या हो सकता है, इन दोनों का नेट एक्सेलरेशन भी देखने को मिल सकता है। ये सारी चीजें हमने पहले सर्कुलर मोशन में, देखो हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो वो आगे भी यूज होती है, साइंस का ये भी यूज है। आप एक बार पढ़ते हो चीजों को, वो आगे हमेशा यूज होती रहती है। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर छोड़ा होता है तो ये काफी आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं? नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन ए नेट से हम डिनोट करते हैं, ये होता है रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ठीक, ये कर लेते हैं। इसकी डायरेक्शन निकालनी हो तो ये होता है tan थीटा इक्वल टू VT अपॉन सॉरी AT अपॉन AC।
ठीक है, डायरेक्शन निकल जाएगी। देखो डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन होगी, ये जो डायरेक्शन होगी वो होगी आपकी इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल से, एक्स एक्सिस से, ध्यान रखना। मेजर फ्रॉम एक्स एक्सिस, सही, मेजर फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये तो होगी लीनियर की बात, लीनियर की बात। तो सर बात करते हैं रोटेशन कर रहे हैं, तो भाई अब हमारे पास रोटेशन का तो मैन चीज आनी चाहिए, तो हम इसको कंपेयर करेंगे लीनियर से और रोटेशन से, जैसे हमने वेलोसिटी को रिलेट किया था, सही है। चलो हमारे पास देखो लीनियर में एस होता है डिस्प्लेसमेंट, रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको बोलते हैं थीटा। बताइए समझ में। इसके बाद हमारे पास लीनियर वेलोसिटी आती है, लीनियर वेलोसिटी आती है, और इसमें आती है एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को हम लिखते हैं ds अपॉन dt, और एंगुलर वेलोसिटी को लिखते हैं d थीटा अपॉन dt। बात आई समझ में, सही है, ओके। इसी तरीके से एक्सेलरेशन, हमारे पास एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। हम बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लीनियर में होता है, इसमें हो जाता है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरीके से इसमें हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम, सही है। बताइए, आई बात समझ में। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड कह सकते हो, चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये हो जाएगा चेंज इन एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हो जाएगा। बताइए, सही है। अब बात करते हैं हम रिलेशन की, हम रिलेशन की बात करते हैं किसकी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है क्या, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है हमारा चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आता है। अब मान लीजिए कोई भी वेलोसिटी, कोई भी पॉइंट या फिर कोई भी बॉडी अबाउट हमारी रोटेट कर रही है हिंज अबाउट, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट है, यहाँ से ये आर हो गया, रोटेट कर रही है ओमेगा से, ठीक है। अब ये पॉइंट ए है, अब ये पॉइंट ए है, अब इसको हमने पूरी बॉडी को रोटेट करा दिया इधर इस तरीके से, ये रोटेट होकर यहाँ आ जाएगा, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस रहेगी ये वाली आर कांस्टेंट रहेगी, यहाँ से पॉइंट हिंज पॉइंट से आर डिस्टेंस सेम रहेगी। तो आप ये देखिए कि v इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकते हैं, आर यहाँ पर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, सही है। एटी ये हो जाएगा डी, v की जगह पर आर ओमेगा लिख दिया अपॉन डी टी, आर कांस्टेंट है तो आर बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी, सही है। और डी ओमेगा अपॉन डी टी ये क्या होता है, यही तो अल्फा होता है, यही तो अल्फा होता है, इसी को हम अल्फा बोलते हैं, इसी को हम अल्फा बोलते हैं। भाई वेक्टर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं इसकी, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म जैसे हमने वेलोसिटी को लिखा था वेक्टर v वेक्टर ओमेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वेक्टर r, इस तरीके से लिखा था। इसी तरीके से हम वेक्टर एटी यानी एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल टू ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी की जगह पे एक्सेलरेशन आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू वेक्टर r, सही है। तो जब भी आपको ये दिख जाए तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो, और किसी भी कंडीशन में ये वेक्टर फॉर्म है ऑलवेज करेक्ट रहेगी, ऑलवेज करेक्ट, सही है, ऑलवेज करेक्ट रहेगी। आई बात समझ में, एक्सेलरेशन हो गया भाई, सही है, आई बात समझ में। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारी सारी चीजें निकल जाए। एक एग्जाम्पल लीजिए, सही है। हमारे पास है थीटा की वैल्यू है हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 4 थीटा रेडियन, सही है। और हमारे पास आर दे रखा है 1 मीटर और टाइम दे रखा है 2 सेकेंड,
सही है। अब आपको सारी चीजें निकालनी है जो हमने डिस्कस किया। फाइंड एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन और फाइंड थीटा, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। जितनी हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं सारी चीजें निकालनी है। ठीक है, हमारे पास कंडीशन दे रखी है और हमें सारी चीजें निकालनी है। बताइए कीजिए। अब सारी चीजें आपने पढ़ ली, वेलोसिटी पढ़ ली, एक्सेलरेशन पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ ली, एक एक करके सारी चीजें निकाल ली। भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास एस इक्वल टू आर थीटा होता है। आर क्या है, आर आपको 1 मीटर दे रखी है। थीटा क्या है, थीटा है टी स्क्वायर प्लस 4। बात कर रहे हैं हम टाइम टी की, 2 सेकंड की, तो टी की जगह पर 2 रख लेंगे। 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4, यानी 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 प्लस 4 8 मीटर हो जाएगा। एस निकल जाएगा हमारे पास। ठीक है, दूसरा वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी निकालनी है, बताइए कैसे करेंगे। वी, वी इक्वल टू क्या होता है भाई, वी इक्वल टू होता है हमारा, इससे ऐसा करते हैं यहाँ पर पहले ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा क्या है, डी टी अपॉन, यानी डी थीटा अपॉन डी टी, ये होता है। अब आपके पास थीटा दे रखा है तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर का 2t और 4 का 0। सही है, तो ये हो जाएगा 2t हो जाएगा। अब टाइम दे रखा है 2 सेकंड, 2 इंटू 2 4, 4 रेडियन पर सेकंड। सही है। अब निकाल लेते हैं वेलोसिटी। वी होता है आर ओमेगा। आर कितना है 1 मीटर, ओमेगा कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। सही है। हमारे पास कौन कौन सी चीजें निकल गई, देखो हमारे पास एस निकल गया, वी निकल गया, ओमेगा निकल गया। अब बात आती है हमारी एक्सेलरेशन, बात आती है हमारी एक्सेलरेशन। तो देखो, तो हम एल्फा निकालते हैं। एल्फा क्या होता है, एल्फा होता है सर डी ओमेगा अपॉन डी ओमेगा अपॉन डी। जैसे ही हमने ओमेगा को डी थीटा अपॉन डी टी करा तो हमारे पास वैल्यू आई 2t, डी इंटू 2t। सही है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सही है, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। भाई हमारे पास ये भी आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकलता है आर एल्फा से। आर क्या है 1 मीटर, एल्फा क्या है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया, बताइए कोई समस्या परेशानी। अब एक और चीज बची है हमारे पास, एसी। एसी एसी कैसे निकालते हैं, निकालते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर से। वी स्क्वायर अपॉन आर से, वी हमारे पास निकाल रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 1, 4 का स्क्वायर होता है 16/1 यानी 16, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, सारी चीजें निकल गई सारी चीजें। बताइए बताइए, तीनों एक्सेलरेशन निकल गए और हमारे पास ओमेगा निकल गया, वेलोसिटी निकल गई, डिस्प्लेसमेंट निकल गया। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए, एक और क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ओमेगा इक्वल्स टू 2 प्लस 4 रेडियन पर सेकंड है। रेडियस दे रखी है 1 मीटर और टाइम दे रखा है वो 2 सेकंड। तो आपको पहले निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है वेलोसिटी निकालिए। इसके बाद आपको निकालना है एसी निकाल दीजिए, टी एटी निकाल दीजिए और डी एल्फा निकाल दीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें निकालो। प्रैक्टिस होगी इससे काफी। ठीक है, निकालिए सभी, हो जाएगा, कर लोगे भाई। कैसे कैसे करेंगे भाई, इस बार हमको थीटा नहीं दे रखा, इस बार दे रखा है हमारे पास ओमेगा। ओमेगा होता है टी प्लस 4, टी प्लस 4 हमारे पास ये दे रखा है। मान लीजिए यदि टी की वैल्यू हमारे पास 2 सेकंड है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 यानी 6 रेडियन पर सेकंड। सही है। अब बात आती है हमारी ए की वेलोसिटी वी। वेलोसिटी क्या होती है आर ओमेगा।
आर ओमेगा, आर क्या है, आर 1 मीटर है, ओमेगा हमारा 6 हो गया, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। ठीक। बी, बी कैसे निकालोगे भाई बताइए। बी में है आपका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी तो आपने निकाल दिया 6 स्क्वायर, भाई आर की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही। सी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है सर मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब हमने ये किया था कि v को हम आर ओमेगा भी लिख सकते हैं अपॉन dt, आर कांस्टेंट है तो ये डी ओमेगा अपॉन dt हो जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू 1 होगी। अब डी ओमेगा, डी ओमेगा ये दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई टी प्लस 4 का डिफरेंशिएशन करोगे, टी का वैल्यू हो जाएगा 1 और 4 का वैल्यू हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1, 1 इंटू 1, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 80 भी आ गया, अभी 80 आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। डी, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, हमें पता है कि AT इक्वल टू आर एल्फा होता है। एल्फा निकालोगे तो AT बाई आर, AT क्या है 1, आर क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और भी क्या तरीका है इसका, ओमेगा को और कैसे निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं आर एल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी, डी ओमेगा अपॉन डी, यानी कि इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टी का डिफरेंशिएशन 1, 4 का 0, यहां से भी 1 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं, कर लोगे इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो। चलिए अब बात करते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन की। मोशन इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब कांस्टेंट है तो हम लीनियर के लिए देखें, लीनियर मोशन के लिए देखें तो पहली इक्वेशन हम हमेशा पढ़ते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सही है, यहां पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ध्यान रखना है ये कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, और टी क्या है, टाइम। सही है, पहली इक्वेशन तो ये है। दूसरी इक्वेशन क्या है भाई, दूसरी हमारे पास है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस क्या है, एस है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। सही है, लीनियर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर की बात कर रहे हैं। ओके, और लास्ट में है हमारे पास एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन है लीनियर के लिए, ये तीनों इक्वेशन है। कब कब अप्लाई कर सकते हैं, यदि हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। अब इन्हीं को हम रोटेशन के लिए लिख सकते हैं भाई, एंगुलर के लिए, एंगुलर मोशन के लिए लिख सकते हैं। क्या रहेंगे, v की जगह पर ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा फाइनल, ओमेगा इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पर क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम टी रहेगा, ये हो जाएगी। ये वाली इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, ओमेगा एफ स्क्वायर, ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। भाई एस क्या है, एस डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर लिखना है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा, थीटा से डिनोट करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ओमेगा हो जाएगा हमारा, ओमेगा, ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी फाइनल, और अल्फा हो जाएगा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ध्यान रखिए ये भी कांस्टेंट ही रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखना है कांस्टेंट। ये दिख रहा है यहां से, ये कांस्टेंट रहेगा। एस थीटा हो जाएगा, भाई ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। यू की जगह पे ओमेगा इनिशियल टाइम टी प्लस 1/2
एक्सेलरेशन की जगह पर अल्फा, टी की जगह पर टी स्क्वायर। सही है, तो ये इक्वेशन हो जाएंगी हमारी किसके लिए, एंगुलर के लिए, और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी हमारी लीनियर के लिए। सही है, जब भी एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा यदि आपको रोटेशन मोशन दिखे, जहाँ रोटेशन हो रहा हो, प्योर रोटेशन हो रहा हो, तो ये सारी चीजें आप लगा सकते हो, और बाद में हम चार सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्या है, फिलहाल यही इंट्रोडक्शन बनता है फिलहाल रोटेशन में। हम एक्सेलरेशन तक हमने सारी चीजें कर ली हैं। अब आगे हम बात करेंगे टॉर्क, कैसे टॉर्क क्या होता है, किस तरीके से हम उसको रिलेट करते हैं, फोर्स से किस तरीके से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ते रहिए सही से, तब तक के लिए।